सूर्य में ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, बताइए जी। सूरज में जो ना सन में ऊर्जा का सृजन कैसे होता है, किस कारण से होता है, बताइए। सूर्य में ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का पता है क्या है जी, कमेंट करिए तो पहला का आंसर क्या होगा। किससे होता है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन से होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए दूसरा का आंसर क्या होगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, 2 का भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उस गतिज ऊर्जा क्या होगा? जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बताइए। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन रहता है, बताइए। यहाँ पे 3 का बी है जी, चौगनी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी गतिज ऊर्जा चौगनी हो जाती है, 20 का आंसर हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, बताइए। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? चौथा का सही जवाब क्या जी, बताइए तो आंसर। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? चौथा का सही जवाब क्या है जी? आप केंद्रीय बल लगता है, आप केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और आप केंद्रीय बल एक चीज में और काम करता है, वॉशिंग मशीन में। ठीक है जी, वॉशिंग मशीन जो होता है ना, उसमें भी ना आप केंद्रीय बल ही लगता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी आप केंद्रीय बल ही लगता है, और मतलब दूध से क्रीम निकालने में भी आप केंद्रीय बल ही लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं 5वां। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? 5 का बताइए तो आंसर। 25 मिनट में 55 क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको। ठीक है, समझाते हुए आराम आराम से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, इस लास्ट के टाइम में फालतू में फ्रेंड्स अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ऐसा क्लास मत करिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बात बात में शायरी बोला जाता हो, जहाँ बात बात में मोटिवेशन दिया जाता हो। इस सब में ना सिर्फ क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। आखिरी टाइम चल रहा है ना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, बस पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, समझे ना? तो ऐसे ही करना है। 5वां का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स जो लोला की जो कालावधि होता है ना, टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 5वां का बी आपका सही जवाब है। अगला, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? छठा का फ्रेंड्स कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। उससे कहते हैं फ्रेंड्स पॉइसन अनुपात कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे है जी। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण जो है किसकी दिशा के उल्टा होता है? 7 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा, बताइए। नकारात्मक त्वरण जो है किसकी दिशा के विपरीत होता है? 7वां का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, तो वेग के उल्टा होता है फ्रेंड्स, वेग के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 8वां। ठीक है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, बल कहते हैं, ऊर्जा, या फिर संवेग कहते हैं? 8वां का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कहे जी क्या होता है, इसको जड़त्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होता है? अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी फ्रेंड्स, अगर दूरी सुनिए, अगर अगर दूरी फ्रेंड्स 0 है, अगर दूरी शून्य है ना, अगर दूरी शून्य होता है तो विस्थापन भी जो है फ्रेंड, विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। ठीक है जी, अगर दूरी शून्य है, अगर चाल की मतलब तय किया गया दूरी अगर शून्य होता है तो विस्थापन भी शून्य ही होता है, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? कमेंट करिए, आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। विद्युत आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है जी, वोल्ट होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है? विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है, बताइए। 11 का आंसर क्या होगा।
विस्थापन का जो ऐसे मात्रक होता है जी फ्रेंड्स, कमेंट करिए 11 का आंसर। विस्थापन का जो ऐसे मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? किसमें से किसका किसका इकाई एक समान होता है? चलिए कमेंट करिए 12 का आंसर। किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का आंसर पता है क्या होगा जी? कार्य और ऊर्जा का फ्रेंड्स एक समान होता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन आज ही दोबारा आ गया, ठीक है। आज ही ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। अब बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है दूरी का होता है। बी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए तो। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? ओम होता है, सॉरी ओम होता है। यहाँ पे ना बी में दिया गया फ्रेंड्स, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। आगे चलते हैं 15। ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है? ऐसे प्रणाली में जो है ना प्रतिबल की माप क्या होती है? कमेंट करिए 15 का आंसर। आंसर दिख जा रहा है, अच्छा जी आंसर दिख जा रहा है, ध्यान ही नहीं था इस पे मेरा, कोई बात नहीं है, कमेंट करिए तो। ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी वाला देख लीजिए, यहाँ पे 15 का सी आ गया है, कुसुम का सही है, खुशबू का सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे 16। विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाला, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जी। विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग 17, ठीक है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की एक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? कमेंट करिए जी, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया ना कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो 17 का आंसर। तो उसे क्या कहते हैं जी? उसे उसी यूनिट को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। 17 का बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की 18, ठीक है। इसमें से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान होती है, एक ही होती है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। किन भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? अच्छा क्वेश्चन बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 का पता है क्या है जी? यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है? बल होता है। बल और उत्प्रेक्षा बल, ये दोनों का फ्रेंड्स भौतिक राशि समान ही होता है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 19। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? कमेंट करिए तो। उद्योग में जो है ना शक्ति का इकाई क्या होता है, ठीक है। नफीस आलम जिस क्वेश्चन बोल रहे हैं आप उसको हम देख लेंगे, ठीक है। लास्ट में पढ़ाने के बाद देख लेंगे जो क्वेश्चन बोल रहे सो, ठीक है। चलिए उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? चलिए कमेंट करिए। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? बहुत लोग बोल रहे थे ना सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हम बताए थे आपको कि जब एग्जाम डेट आता है ना, जब नोटिस जारी होता है उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आपको 10 दिन का टाइम मिलता है, 10 दिन या 15 दिन, बस इतना ही टाइम मिलता है नोटिस जारी होने के बाद। लेकिन इस बार 10 से 15 दिन में टाइम नहीं दिया, मात्र फ्रेंड्स 6 दिन पहले, ठीक है। सिर्फ 6 दिन पहले आपको बताया कि आपका एग्जाम ले लेंगे। बताइए हर बार पता है क्या होता? 10 दिन या 15 दिन टाइम देता था एग्जाम से पहले, बताता था कि एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इस बार मात्र 6 दिन का टाइम दिया है, इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई को मत छोड़िएगा, कभी भी आपका जारी होगा और फिर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही हुआ भी इस बार, ठीक है। चलिए 19 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा पता है क्या?
किलोवाट होता है, किलोवाट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने में फ्रेंड्स कक्षीय तापमान कितना होता है? 20 का कमेंट करिए तो। चलिए, केल्विन पैमाने पर कक्षीय तापमान कितना होता है जी? पता है कितना होता है फ्रेंड्स? कितना होता है? 298 केल्विन होता है। क्या बताइए जी? केल्विन में कक्षीय तापमान कितना होता है? 298 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बहुत बच्चे गलती किए ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 298 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है? बताइए जी। ठीक है, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक फ्रेंड्स रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? एक पारसेक किसके बराबर होती है? 22 का बताइए तो आंसर क्या होगा? फातिमा परवीन कमेंट करिए। जो लोग भी नए हैं ना, नए लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे फायदा आपको ये होगा ना कि अभी से लेके आपके एग्जाम मतलब एडमिशन तक हर चीज का अपडेट देंगे आपको। कम नंबर पे एडमिशन कैसे होता है, अच्छे नंबर पे कौन सा कॉलेज चुनना है, काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग कहाँ से होता है, कितना पैसा लगता है, जब रिजल्ट आता है उस पर रैंक दिखाता है, रैंक कार्ड, तो वो रैंक का मतलब क्या होता है। ठीक है, हर चीज का अपडेट बताते हैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हेल्प होगा एडमिशन तक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, याद कर लीजिएगा। एक पार्सेक बराबर 3.26, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कैंडला किसका मात्रक होता है? कैंडला किसका मात्रक होता है? बताइए जी, कैंडला किसका मात्रक होता है? ये होता है ज्योति तीव्रता का होता है, डी आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है? कमेंट करिए तो 24 का आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं होता है? 24 का सही जवाब क्या है जी? बताइए। इसमें कौन सी शक्ति का इकाई नहीं होता है? 24 नंबर क्वेश्चन का बी। ठीक है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा अभी सभी का हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का फ्रेंड्स बी आपका सही जवाब है। ठीक है, यह शक्ति का नहीं होता बल्कि फ्रेंड्स ये ऊर्जा का होता है। किसका होता है? किलोवाट घंटा किसका होता है? ये ऊर्जा का होता है। ये फ्रेंड्स ये शक्ति का नहीं होता है। अगला, प्रेरक विभवांतर का ऐसे इकाई क्या होता है? बताइए, 25 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 का ए है जी, क्या होता है? बी होता है।